हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। আমার নাম চন্ডিকাপাল সরকার। এই মুহূর্তে लाइव अपनी देखते पाচ্ছেন। इस वक्त आप लाइव देख पा रहे हैं। मैं वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल मैं घाटल पे रहता हूँ, घाटल की सिटी में। आपके साथ में कुछ रूबरू बात कल भी किया था। हमारा जो फेसबुक पेज है चंडिकापाल सरकार फेसबुक पेज में, और उसको मैं सारे सोशल मीडिया में भी शेयर किया था। इस लाइव को अब अंत तक सुनना। आपका लाइव में जितना बड़ा प्रॉब्लम है ना, उसका सोल्यूशन हो सकता है। देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। मेरा भी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मैं कोई अलग प्लेनेट से नहीं आया। मेरा जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या था। आज भी जो भी समस्या आता है उसका सॉल्यूशन मैं और ऊपर जो बैठा है, जिसको आप अल्लाह, गॉड, ईश्वर, खुदा हम प्यार से शिव बाबा बोलते हैं, तो उससे हम शेयर करते हैं। तो वो मुझे जो ज्ञान देते हैं, जैसे जैसे मुझे डायरेक्शन देते हैं, तो उसके हिसाब से हम उस प्रॉब्लम का सामना करते हैं। या फिर आप दूसरा भी ऐसा कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो गला, माफ़ी मांग लो आप। हम अगर माफ़ी मांग लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ के साथ हो गया, रिलेशनशिप में हो गया, या फिर कोई भी, मतलब किसी के ऊपर आपका कुछ चल रहा है, मतलब भाव कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी इधर उधर हो रहे, तो उसमें एक चीज़ है, एक तो है दोनों तरफ से बैठकर बात कर लेना चाहिए। और दूसरा, बिजनेस में अगर कुछ ऐसा चल रहा है, स्टाफ के साथ चल रहा है, कॉलीग के साथ चल रहा है, कॉलेज में, स्कूल में, कर्मक्षेत्र में, किसी भी हाल में आपको उस समस्या से भागना नहीं है। उस समस्या का समाधान आप कर सकते हो खुद। आप ऐसा कर सकते हैं, लिख लो, पेपर और पेन लेकर के लिख लो किस किस से मुझे माफ़ी मांगना है, तो उसका लिस्ट निकाल लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं मम्मी पापा के साथ ज़्यादा समय नहीं दे पाता, मेरा बात कर रहा हूँ आपको। मैं मम्मी पापा से माफ़ी मांग लेता हूँ कि मम्मी पापा, मैं आपके ऊपर ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो इस तरीके से। या फिर मैं, मतलब जो चीज़ मुझे करना चाहिए था बहुत पहले, तो वो चीज़ मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ। कि मैं बहुत, जो लोग मुझे बहुत सालों से जानते हैं, काफ़ी प्लेटफॉर्म में काम कर चुका हूँ, चाहे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में बोलो, होटल इंडस्ट्री में बोलो, MLM इंडस्ट्री में, बिजनेस कंसल्टिंग है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ अभी भी मैं उसका टीम का हिस्सा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि लाइफ का जो मेन जो प्रॉब्लम है हमारा भाव, वो भाव अगर हम ठीक कर पाते हैं तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर अब मेरा बात करूँ तो देखो, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आती है। ऐसा नहीं कि नहीं आता है। सिर्फ पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव देखो और पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव लोगों से मिलो, तब आप पॉजिटिव हो पाओगे डेफिनेटली। पर ये भी है कि पॉजिटिव चीज़ें देखना और पॉजिटिव चीज़ें सोचना, कि क्या मैंने बोला, पॉजिटिव चीज़ें देखना और पॉजिटिव बार बार सोचना, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। थोड़ा सा कॉल आ गया था, मुझे कॉल करना पड़ा। तो बोलने का मतलब ये है, प्रॉब्लम रहेगा ज़िंदगी में, उस प्रॉब्लम का हम सामना तभी कर सकते हैं जब हम प्रॉब्लम को लिख लेंगे। प्रॉब्लम को मैंने एक रील में भी बोला था, प्रॉब्लम को काट करके डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरा पैसा रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो पैसा मैं किस किस रास्ते में कमा सकता हूँ, किसके साथ बात करना होगा, कहाँ पर जाना होगा, स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो तब जाकर के मैं पैसा का जो प्रॉब्लम है, मतलब यानी कि अर्निंग प्रॉब्लम है, उसका मैं समाधान कर सकता हूँ। अब मुझे बताओ, दूसरा कोई रास्ता है? नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन इस प्रकार की होती है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट इसको बोलते हैं। अगर हम प्रॉब्लम, मान के चलो मेरा जीवन में बहुत सारा समस्या चल रहा है, तो अगर मैं समस्या में रोता रहूं, सैड सॉन्ग सुनता रहूं फॉर एग्जांपल, या फिर मैं सैड, जो ऑलरेडी दुखी है, ऑलरेडी बीमार है, वो माइंड से बीमार है, वो उसके साथ मैं अगर डिस्कशन करता हूं तो क्या होगा? मेरा भी जिंदगी वैसा हो जाएगा ना, क्योंकि वो खुद नहीं जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए अपना लाइफ में, खुद नहीं मालूम है उनको।
तो अगर मैं उससे मैं सलाह लेने जाऊंगा तो वो क्या सलाह देगा मुझे? जाहिर सी बात है कि वो मुझे उस लेवल पे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। तो हमें किसको फॉलो करना पड़ेगा? जो ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करके आगे बढ़ चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, उससे हमें कनेक्शन करना है। यानी कि अगर वो सोशल मीडिया में उसको फॉलो करना है, अगर हमारा कोई सामने वाला दोस्त है उस अपना जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या का समाधान कर चुका है, बहुत ज़्यादा समस्या का, बहुत बड़ा बड़ा समस्या था, पहाड़ जैसा समस्या था, उस पहाड़ जैसा समस्या को छोटा बोलते हैं ना, मतलब छोटा से छोटा बना दिया, मतलब बिंदी लगा दिया बिल्कुल। तो वो कहते ऊपर ऊपर में जो बैठा वो कहते हैं आप अपने आप को बिंदु समझकर मुझे भी बिंदु समझे। यानी कि हम अगर ह्यूमन बीइंग हैं तो सोल है, तो हम अगर अपने आप को वो समझते हैं एक ह्यूमन बीइंग, मेरा जो शरीर का जो कर्म हो रहा है, मेरा जो मतलब जो गुण है अंदर का, जिसको हम कहते हैं अंदर में हमारा जो गुण है उसको पहचानना है। जैसे सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ये सब हमारा गुण है, निजी गुण। और बाहर में हम जो निगेटिविटी जो एक्टिवेट करते हैं ना 5 इंद्रियों द्वारा, वो सारा कुछ क्या है? शरीर का है, समझ रहे? तो वो जो ऊपर बैठा है वो सबका सागर है, वो सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। पर वो गुण उनके अंदर जैसे हैं ऊपर वाले के, वैसा गुण हमारा सबके अंदर है, आपके अंदर, मेरे अंदर, जितने भी लोग देख रहे हैं सबके अंदर है। हम ऐसा नहीं कि भाई हम बहुत पापी है, हम बहुत दुखी है, हम बहुत नालायक है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे मीठे भाई और बहनों। आप इस बात का आज से खाते में लिख लो कि आप बहुत 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 ज़्यादा भाग्यवान हो, क्योंकि आपका और मेरा आँख है ना, देख पा रहे हो आप मुझे, तो कहने के ना हमारा आँख ठीक है, हाथ है ना, दोनों हाथ है, दांत, सब कुछ है, हम देख पा रहे हैं। ऐसा भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका आँख नहीं है। तो अब जरा सोचो, एक बार आंखें बंद करके जस्ट फील करो, 1 मिनट फील करो, आपको दुनिया ना पूरा अंधेरे अंदर नजर आएगी। तो जिसका आंख नहीं है सोचो उसके बारे में, तो उससे हम कितना भाग्यवान है। 2 वक्त का खाना, देखो अब मैं लाइव खत्म करूंगा और मैं खाना खा लूंगा कुछ देर बाद, तो मेरे लिए खाना रेडी हो रहा है। तो समझ रहे हो कितना ज़्यादा भाग्यवान है, आपका भी है। जब भी आप मुझे देख रहे हो तो हम खाली पेट में मरते नहीं हैं, हमारे पास कम से कम 5-10 हज़ार का मोबाइल, किसी का लाख का है, उसका बारे में बात नहीं, मतलब 10 हज़ार हम एफोर्ड कर रहे हैं कि भाई मेरे पास 5-10 हज़ार है, मैं एक मोबाइल खरीदा और इंटरनेट का भी रिचार्ज करवाया, तब जाकर का भी इस वीडियो को देख पा रहा हूँ। हम कितना सौभाग्यवान है, उससे ज़्यादा बेटर है। तब सोचो, कभी भी दुखी नहीं होना है, कभी भी दुखी नहीं होना है। हमसे भी बड़ा, बहुत बड़ा समस्या में लोग जूझ रहे हैं, शायद आप नहीं जानते हो। আপনি জানেন না হয়তো যে মানুষ কত বড় বড় সমস্যা থেকে বেরোতেই পারছে না। আজকে তো আমাদের বেরোনোর সাধন আছে, আমরা আজকে অনেক কিছু জানি, অনেক কিছু ইন্টারনেটে আপনি যদি সার্চ করেন হাউ টু স্ট্রেস ফ্রি লাইফ, হ্যাঁ, আমি টেনশন ফ্রি থাকবো কীভাবে, হাউ টু মেডিটেশন কী করে করবো, হাউ টু রাজযোগা যদি শিখতে চান তো হাউ টু রাজযোগা, তো রাজযোগা সার্চ করে সব থেকে বেটার রাজযোগা সমস্ত ফ্রি অফ কস্ট ব্রহ্মকুমারী সে দিচ্ছে। আপনি জান www.brahmakumaris.com সার্চ করে brahmakumaris.com যে ফ্রি অফ কস্ট রাজযোগা শিখে, ওখান থেকে টেনশন মুক্ত থেকে শুরু করে আমাদের দুশ্চিন্তা মুক্ত যেমন ধরনের সমস্যা থাকুক না কেন সলিউশন দিচ্ছে তারা। 142টা দেশে ফ্রি অফ কস্ট দিচ্ছে। তো এই ধরনের আরও অনেক সংস্থা রয়েছে যেখানে রাজযোগ, মেডিটেশন হয়তো সেখানে সেইভাবে হয় না, কিন্তু আদার অনেক রকমের কাউন্সেলিং, অনেক রকম এনজিও আমাদের সারা দেশে বিদেশে কিন্তু অলরেডি শিক্ষা দিচ্ছে, যারা দিন প্রতিদিন বিভিন্ন রকমভাবে যোগার মাধ্যমে টক্সিন ফ্রি থেকে শুরু করে মাইন্ডলি মানে বিভিন্ন রকমের মেডিটেশন কিন্তু করাচ্ছে, তার ফলেও কিন্তু মানুষ উপকৃত হচ্ছে। আমার কথায় যদি কোনো রকমভাবে ভুল ত্রুটি হয়, তার কোনো দেখুন মানুষ মাত্রই ভুল হয়। আমি কেন আপনাদেরকে বলছি তার কোনো দেখুন, আজকে ইন্টারনেটের দুনিয়া, আজকে কোভিড থেকে আমরা মানে কি বলবো, একটা তো কোভিডের লেহার চলে গেছে, আবার হচ্ছে, তো কখন কি আসবে বলতে পারবো না। আজকে ধরুন ইন্টারনেটের সাধন আছে, তো যা কন্টেন্ট, যা জ্ঞান, মানে যেই নলেজ, যে স্কিল, যাই বলুন না কেন, যা দিয়েছে ভগবান আমাকে,
যা আমি যেগুলো শিখেছি, তো সেইগুলো আমি অলরেডি ফোনের দ্বারাই, আপনাদেরকে খোলাখুলি বলি, ফোনের দ্বারাই অনেক মানুষের সাথে কথা হয়। তাদের জীবনের এভরিথিং প্রবলেম, জীবনের যে কোনো ধরনের সমস্যা, তার পারিবারিক সমস্যা হোক, নিজের সমস্যা হোক, বিভিন্ন ধরনের সমস্যার যে সমাধান হয়তো অনেকখানে পায় না, তো টেনশন করে রাত্রে ঘুম হয় না, তো বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান কিন্তু আছে। তো কি বললাম, আজকে মাফ করে দিতে হবে আমাদেরকে। আমরা অনেক সময় কি করি যে তোকে আমি কখনো মাফ করব না, मैं तेरे को कभी माफ नहीं करूंगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा नहीं करना है। जितना बड़ा आपका महानता होगा, यानी कि आप जितना झुकेंगे, मान के चलो मैं माफी मांग लेता हूं कि मुझसे जितना भी गलती हुआ है, मान के चलो मैं एग्जाम्पल आपको मतलब दिखाता हूं किस तरीके से करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी मुझे जानते हो आप, या फिर आप जो नहीं जानते हो, आप सभी मुझे माफ़ कर देना। मैं जाने अनजाने में जो भी कुछ गलती किया, मुझे माफ़ कर देना। मेरे संपर्क में, संबंधों में सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, सब मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। मेरा सारा रिश्ता बहुत बहुत अच्छा है, मुझे सब माफ़ कर देना। मेरा सारा रिश्ता बहुत अच्छा है, आप सब बहुत अच्छे हो, मैंने भी माफ़ कर दिया आप सभी को। भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी नाम पे हम आपको पुकारते हैं, आप मुझे माफ़ कर देना। ये प्रकृति, नेचर, आप मुझे माफ़ कर देना। सारे विश्व में सभी आत्माओं से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरे ऑफिस में बॉस, टीचर, स्कूल में टीचर को जो भी कुछ मैं दुख दिया जाने अनजाने में, ऑफिस में को बॉस को, घर में रिश्तेदारों में से, संगठन में सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। আমাকে সবাই মাফ করে দিন, আমি যদি কোনো ভুল করে থাকি। आप सभी से निवेदन है, आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो इसका बार बार करना है। सुबह शाम को, बीच बीच में जब भी समय मिले माफ़ कर दो। लिस्ट निकाल कर सकते हैं ऐसा कि हाथ जोड़ के, कान पकड़कर, पैर पकड़कर अनुभव करना, उसका तस्वीर सामने लाना है, सामने लाना है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। पैर पकड़ना है, हाथ जोड़ना है, कान पकड़ना है। माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। भगवान, अल्लाह, शिव बाबा, आप मुझे माफ़ कर देना। मैं आपका ही बच्चा हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरे अंदर जितना नॉलेज है, ज्ञान है,
मैं सबको देना चाहता हूँ। मैं चिंता मुक्त हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं चिंता मुक्त हूँ। मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। खुदा मेरी दोस्त है। मैं दुश्चिंता से मुक्त हूँ। मैं सारे नेगेटिव वाइब्रेशन से दूर हूँ। मैं सारे नेगेटिव वाइब्रेशन को सामने से हटा दे रहा हूँ। चारों तरफ ऐसा अनुभव करना है, चारों तरफ एक पॉजिटिव ग्लोब क्रिएट हो रहा है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। माई एवरी थॉट वेरी वेरी पॉजिटिव। आई एम पीस। आई एम ए पीसफुल बीइंग। I am a powerful being. I am a godly student. मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मेरा सारा रिश्ता बहुत बहुत अच्छा है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाला हूँ। थैंक यू। परमात्मा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, आपको कोटि कोटि शुक्रिया। आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। मैं आपका हमेशा शुक्रिया अदा करता रहूँगा। तो ऐसा सुबह शाम करना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग परमात्मा, अल्लाह को, भगवान, जीवा, जो भी नाम पे हम पुकारते हैं, उसका शुक्रिया अदा करना है। और उसके साथ साथ एवरी टाइम हम ये महसूस करें कि जितना बड़ा प्रॉब्लम है उससे बड़ा है ऊपर वाला, मेरा दोस्त, और उसका छत्र छाया में मैं हूँ। ऐसा अनुभव करना है। मेरा कोई भी बाल भी बागा नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफल होने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे सफल बनाने में कोई नहीं रोक सकता। जितना भी बड़ा आंधी तूफान आए, मुझे कोई रोक नहीं सकता। कितना भी बड़ा कुछ पहाड़ है। मेरा जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा बड़ा चीज आया। मैं बिजनेस किया, अपना कंपनी बनाया, दो किया, उसमें भी मैं उसको स्टॉप करके फिर बिजनेस कंसल्टेंसी का, लाइफ का जो प्रॉब्लम का जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुआ लोगों से बात करके करके। आज मैं आपके साथ घंटों में बात कर सकता हूँ। 12-12 घंटे, 24-24 घंटे वर्कशॉप ले सकता हूँ। एवरीडे बात कर सकता हूँ। कोई मुझे इसमें ना भूख लगता है, ना प्यास लगता है, ना मुझे थकावट महसूस होता है, क्योंकि मुझे आपसे और किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देना चाहता हूँ। बस ये मेरी एक मिशन है कि इस दुनिया को
हैप्पी, हैप्पीनेस बोलो, मतलब सुखमय, शांतिमय और सरनेम और बनाएंगे। ये हमारा जिम्मेदारी है। आप और मैं मिलकर ही कर सकता हूँ। दोनों का जो थॉट है, जो भाव है, उस भाव को परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए वो बताते हैं कि संकल्प से सृष्टि होती है। जो जैसा हमारा संकल्प होगा तो वैसा ही सृष्टि होगा। तो अगर हम पावरफुल संकल्प करते हैं तो सृष्टि भी अच्छा हो जाएगी। यानी कि मैं अगर पॉजिटिव विचार करता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, तो मेरे लिए भी कोई ना कोई पॉजिटिव सोचेगा। मैं अगर आज पॉजिटिव काम करता हूँ, दिन भर अगर मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ जिसमें मुझे दुआ मिले और ऊपर वाला का साथ हो, तो कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। जितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आए, आंधी आए, तूफान आए, जीवन में बहुत बड़ा, मान के चलो बिजनेस में पूरा जीरो हो गया, करोड़ों का बिजनेस था, जीरो हो गया, कोई बात नहीं है भाई। तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है, तुम्हारे अंदर जो स्किल है, तुम्हारे अंदर जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को आप जानो, लिस्ट बनाओ। आपके अंदर क्या ताकत है, आप क्या कर सकते हो जिंदगी में, वो अब लिखो। बैठे मत रहो, अब लिखो, लिख करके आगे बढ़ो। आपके लिए बहुत सारे लाखों लोग वेट कर रहा है। आपके लिए बहुत सारा लाखों लोग वेट कर रहा है। बिलीव मी मेरे दोस्त, मैंने भी डिसाइड किया कि आप लोगों को जिंदगी का आखिरी दिन तक बस मैं देता रहूंगा, चाहे ऑफलाइन में हो, चाहे ऑनलाइन में हो। जैसे मैं लाइव में बात कर रहा हूं, आपको मैं देना चाहता हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना पहले चाहिए था, ना आज चाहिए, ना कल चाहिए, आने वाले दिन में मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बस मैं देना चाहता हूं। वो क्या है, मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो स्किल है, मैंने बड़ा बड़ा समस्या को समाधान करके, आज भी जो मेरे जिंदगी में समस्या आ रहा है, मान के चलो कुछ देर पहले भी जो समस्या आया, उसका समाधान मैं यूं ही कर सकता हूं, चुटकियों में कर सकता हूं। क्योंकि उसका कला को मैं सीख लिया, उस कला को जान लिया। समस्या का समाधान कैसे होती है, चुटकियों में हो सकती है, चाहे वो बिजनेस में हो, लाइफ में हो, कुछ भी हो। जितना बड़ा प्रॉब्लम है उसका समाधान आइए आप जान लो। बस हमें क्या करना होगा, खुद को बदलना होगा। बदला नहीं, खुद को बदलना पड़ेगा। माफी मांग लेना है सभी से, हाथ जोड़कर, कान पकड़कर माफी मांग लो। लिस्ट बना लो कि मेरा कौन कौन छवि मेरे पास आ रहे हैं, किसका नेगेटिव एनर्जी आ रहा है। उसका नेगेटिव एनर्जी आने से हमारा जिंदगी में क्या होता है, हम असफल हो जाते हैं। चाहे बिजनेस में हो, लाइफ में हो, गोल्स हमारे अचीव नहीं होता है। इसी वजह से हमारा जीवन में सक्सेस नहीं मिलता है, गोल को हम अचीव नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से, इसी कारण से। तो माफी मांग लेना बहुत बड़ी एक कला है, स्वयं उसने बताया ये। तो आज से हम उसका लिस्ट बना लेंगे और उसका छवि को सामने लाएंगे, चाहे कोई भी हो, उसको सामने, उसको तस्वीर को ला करके हाथ जोड़ करके माफी मांग लेना है, बस, और कुछ नहीं। आप करके तो देखो, एक हफ्ता, एक दिन में ही सॉल्यूशन हो सकता है। किसी का 1 घंटे में हो जाता है, किसी का कुछ घंटे, किसी का कुछ दिन लगता है। वो हमारा समस्या के ऊपर, अपना स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या दिल से किसी को माफ कर रहा हूं, वो डिपेंड करता है। अगर मैं दिल से माफ नहीं कर रहा हूं तो उसका काम नहीं हो, मुख बोली माफों में नहीं होगा। और सबके लिए दुआ करना है, सबका अच्छा हो, सबका भला हो। जिसको मैं माफ कर रहा हूं ना, जिसको माफी मांग ले रहा हूं, सबसे एक चीज करना, सबके लिए मंगल कामना करना कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो। भगवान सबका भला करे, सबका अच्छा करे। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आप सब अच्छे रहो, आप सब मस्त रहो। आपका अगर कोई भी समस्या हो, आप अगर मेरे साथ लाइव में आकर बात करना चाहते हो, तो आपके लिए मौका है। इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमें मैसेज कर सकते हो। जो भी सोशल मीडिया आप देख रहे हो, आप मुझे मैसेज करते हो तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मैं अपना पर्सनल नंबर दे दूँगा, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे दूँगा। आप मेरे साथ कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। और आप अगर चाहो, फेसबुक लाइव में आकर के आप अपना प्रॉब्लम बताओगे, उसका सॉल्यूशन क्या है, रूबरू अगर बात करना चाहते हो तो आप आ सकते हो। ठीक है,
सब अच्छे रहो, अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं कोशिश करूँगा एक एक टॉपिक के ऊपर बात करने की, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करना। थोड़ा लंबा हो गया, दिल से बहुत कुछ बता दिया। फिर से मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, अगर मैं किसी को दुख दिया जाने में अनजाने में, सब मुझे माफ़ कर देना। मेरी बहन, मेरी दीदी, मेरी भाई, मेरी टीचर, मेरी प्रोफेसर, बिजनेस ओनर, जो भी है, मेरे कॉलीग्स है, पार्टनर है, सबको मैं निवेदन कर रहा हूँ मुझे माफ़ कर देना। परमात्मा को मैं हर रोज़ बोलता हूँ, मामी पापा को, जो भी है मेरे संपर्क में, संबंध में, गाँव वालों, रिश्तेदार, सबको, গ্রামে যারা আছেন, যারা শহরে আছেন, যারা আত্মীয় স্বজন, সবার কাছে আমি হাত জোড় করে ক্ষমা চাই। যদি আমি কোনো ভুল করে থাকি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন, কারণ আমি একটা স্পিরিচুয়াল সংস্থার সাথে যুক্ত। আমি 24 আওয়ার সেখানে ব্যস্ত থাকি, সেবাহিত। তো সেই ক্ষেত্রে আমার সবার সাথে সময় দেওয়া ওঠে না। হয়তো আমি সবাইকে কল করতে পারি না, সবার কল রিসিভ করতে পারি না, সবার সাথে ভালো করে হয়তো চাই অনেকেই যে আধা ঘন্টা আমি তার সাথে কনসাল্টিং করি, চাই বিজনেস রিলেটেড হোক, লাইফ রিলেটেড হোক, হয়তো আমি সময় দিতে পারি না সবার ক্ষেত্রে সময়। তো আমি তার জন্য মাফি চেয়ে নিচ্ছি। ভয়েস রেকর্ডিংয়ের থ্রু আমি সলিউশন অবশ্যই প্রোভাইড করবো। কখনো কখনো দেখুন সারাদিন ব্যস্ততার প্রত্যেকেরই আছে, তো তাই জন্য আমি আরেকবার মাফি চেয়ে নিচ্ছি। কিছু মনে করবেন না সবাই, আমরা সবাই একই ফ্যামিলির সদস্য সবাই। তো বোঝার চেষ্টা করুন। আর আমি আছি আপনার সাথে, আগেও ছিলাম, এখনও আছি, আগেও থাকবো। চাই এখন হাজার লোক যদি দেখে, দুজন যদি দেখে, 2জন থেকে 200 জন, 2 লাখ, কোটি মানুষের কাছেও যদি আমার এই মেসেজটা পৌঁছায়, তবু আমি একই থাকবো। মানুষটা বদলাবো না কখনো, কমিট করে গেলাম, মানুষটা বদলাবো না, এরকমই থাকবো। আপনার ভাই হয়ে, আপনার বন্ধু হয়ে, আপনার একজন পথপ্রদর্শক। আমরা উপরওয়ালাকে বলি, অনেকে আমাকে বলে যে তুমি তোমার লাইফের এত ধরনের সমস্যার সমাধান এগিয়ে যেতে আমাদেরকে কিছু শেয়ার করো, তাদেরকে ফোনে বলি। তো যাই হোক, এই সম্পূর্ণ ক্রেডিট, আজকে যে আপনার সাথে আমি কথা বলছি, সম্পূর্ণ ক্রেডিট অনেক মানুষের তো আছেই। অনেক মানুষ আমাকে হেল্প করেছে, অনেক মানুষের অবদান আছেই। আমার সামনের অনেক ব্যক্তি আছে যারা আমাকে হেল্প করেছে। আমার মাই বাবা, আত্মীয় স্বজন, সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক মানুষকে পেয়েছি যারা আমাকে দিন প্রতিদিন হেল্প করছে, যাদের কাছে আমি খুব ঋণী, অনেক অনেক ঋণী তাদের কাছে আমি, যারা আমাকে প্রত্যেক দিন হেল্প করছে কোনো না কোনোভাবে। কেউ স্থূলভাবে করছে, কেউ মন দিয়ে করছে, কেউ মনে মনে দোয়া করছে আমার জন্য, কেউ আমাকে ভীষণভাবে হেল্প করছে। তাদের কাছে প্রত্যেকের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সবাই জীবনে আরও অনেক অনেক, এখন যা আছেন 10 গুণ 100 গুণ বেটার করুন। ভগবান আপনাকে ভরে দেখ সম্পূর্ণভাবে, আমি মন প্রাণ থেকে এই কামনা করি। সবাই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আবার পরের লাইভে দেখা হবে, কথা হবে। জানাবেন, ফিডব্যাক জানাবেন কেমন লাগলো আপনাদের। যদি সত্যি আপনার ভীষণ বড় সমস্যা থাকে, আপনি কাউকে জানেন কেউ বড় সমস্যায় ভুগছে, তাকে অবশ্যই আপনি কাউন্সেলিং করান, ঠিক আছে? সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আপনি কাউন্সেলিং করাতে পারেন। সবাই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।